कहानी शुरू होती है आज से 20,000 साल पहले, जब इंसान पत्थरों से हथियार बनाया करते थे। और यहाँ हम देखते हैं ट्रबल टोली को, जो शिकार पर घात लगाए बैठे थे, क्योंकि विंटर आने वाला था और उनको खाने पीने का सामान इकट्ठा करना था। ऐसे में उनका सरदार ताऊ शिकार पर अटैक करने को कहता है। खुद पर हमला करते देख जानवर भी उन पर हमला कर देते हैं। जानवरों को हमला करता देख सब लोग उन पर अपने अपने भाले फेंकने लगते हैं, जिससे जानवर अपनी दिशा बदल लेता है और एक एक करके खाई में गिरने लगता है। ये देख जानवरों का मुखिया उन पर वापस हमला करता है। वो जानवर ताऊ के बेटे कीड़ा पर हमला करता है। इससे पहले कीड़ा को समझ पाता, वो जंगली जानवर कीड़ा पर हमला करके उसे घायल कर देता है और उसे अपनी सींगों से उठाकर खाई की ओर ढकेलने की कोशिश करता है। ये सब ताऊ देख रहा होता है और जानवर को अपने भाले से मारता है। भाला लगते ही वो हवा में उछल जाता है और कीड़ा को खाई में फेंक देता है। अब यहाँ का सीन कट होकर के एक हफ्ते पीछे का सीन चला जाता है, जहाँ ताऊ शिकार पे जाने से पहले कुछ युवाओं को अपनी टोली में शामिल करने के लिए उनका इम्तिहान ले रहा होता है। इसमें उनको अपना औजार बनाकर दिखाना होता है, जिनमें 2 लड़कों को चुना जाता है, जिनमें एक ताऊ का बेटा कीड़ा भी होता है। यहाँ उनको खुद पीटा भी जाता है। इसमें से उनकी सहन शक्ति का इम्तिहान लिया जाता है। कीड़ा इसमें भी पास हो जाता है। ताऊ को अपने बेटे पर बहुत नाज होता है। रात को कीड़ा की माँ को उसकी चिंता होती है। वो कहती है कि कीड़ा भी बच्चा है। तब ताऊ कहता है कि वक्त और हालात के साथ वो सब सीख जाएगा। अब अगली सुबह वो अपनी माँ से मिलकर शिकार की ओर चला जाता है। कई दिन चलने के बाद अपने पूर्वज द्वारा बनाए गए स्मारक पर पहुंच जाते हैं। ये स्मारक वो होते हैं जो ये दर्शाते हैं कि ये सही दिशा में जा रहे हैं। तभी उन्हें सामने से एक और कबीले के लोग आते दिखाई देते हैं। ये कबीले वाले भी ताऊ के दोस्त होते हैं और खाने पीने की तलाश में निकलते हैं। अब दोनों कबीले वाले मिलकर शिकार ढूंढने निकल पड़ते हैं। सफर के दौरान सब लोग जंगली सुअर का शिकार करते हैं, जहां ताऊ अपने बेटे की हिम्मत और बहादुरी का इम्तिहान लेने के लिए एक जंगली सुअर को मारने को कहता है। कीड़ा हिचकिचाता है और दरियादली दिखाता है। कीड़ा उस जानवर को नहीं मार पाता। ये देखकर ताऊ भड़क जाता और कहता है कि आखिर में वही जिंदा रहता है जो ताकतवर होता है। इतना कहकर वो सुअर को मार देता है। अब रात को जब सब लोग अपने शिकार को खा रहे होते हैं, तभी ताऊ को जंगल में कुछ आवाज सुनाई देती है और वह सभी को शांत रहने के लिए कहता है। अब सब लोग शांत रहकर उस जंगल में हुई आवाज को महसूस करने लगते हैं। सब चौकन्ने हो जाते हैं, पर कुछ देर हलचल न होते देख अब नरम पड़ जाते हैं। तभी एक शेर उनमें से एक लड़के को उठाकर ले जाता है और उसे मार देता है। ये सब देख ताऊ घबरा जाता है और अपने बेटे को हौसला रखने के लिए कहता है। अगली सुबह उस लड़के को मरा समझ कहीं पे श्रद्धांजलि देकर आगे चल देते हैं। अपने पूर्वजों के स्मारकों की तरफ से होते हुए वह एक रात गुफा में भी बिताते हैं, जहां ताऊ अपने बेटे के हाथ पर अपने पूर्वज पर बनाए गए रास्ते का एक नक्शा बनाता है, ताकि वो मुश्किल हालात में भी अपने घर वापस लौट सके। इसी दौरान उन्हें कुछ शोर सुनाई देता है और उनकी नजर एक भेड़िए के झुंड पर पड़ती है। यहाँ वो कीड़ा को एक बहुत अच्छी बात बताता है कि बेटा, यहाँ वो भेड़िया इन सबका सरदार है, जिसे अल्फा कहा जाता है, जिसकी जान हमेशा खतरे में रहती है, क्योंकि अगर उसके झुंड को उसकी कमजोरी पता चल जाए तो सब उससे मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाएंगे। इसलिए अल्फा की असली पहचान होती है उसकी ताकत और हिम्मत। इसके बलबूते पर वो अपने झुंड की अगुवाई कर सकता है। ताऊ किस बारे में बात कर रहा था और कीड़ा को क्या समझाना चाहता था, ये हमें आगे पता चलेगा। अगली सुबह उन्हें कुछ जानवर दिखाई देते हैं, जिनका पीछा करने पर वो उन तक पहुंच जाते हैं। और यहाँ हम स्टार्टिंग वाला सीन देखते हैं, जहाँ कीड़ा हमें खाई में गिरता हुआ दिखाई देता है और उसके गिरते ही ताऊ और उसके बाकी सभी लोग खाई की ओर भागने लगते हैं। नीचे देखने पर कीड़ा एक गहरी चट्टान के सहारे नीचे लटका हुआ दिखाई देता है। ताऊ और बाकी सभी लोग उसे हौसला बनाए रखने के लिए कहते हैं और उस तक पहुंचने का प्रयास करते हैं, पर तभी कीड़ा का एक हाथ छूट जाता है और वो पहाड़ के आधे रास्ते पर एक चट्टान पर गिर जाता है। ताऊ कीड़ा को बचाने के लिए नीचे कूदना चाहता है, पर तभी सब लोग उसे रोक लेते हैं। सब लोग उसे समझाते हैं कि वो उनका सरदार है और उन्हें वापस घर ले जाने की जिम्मेदारी उनकी बनती है, उसको जिंदा रहना होगा। ताऊ उन सब के आगे और हालात के आगे बेबस हो जाता है और रात भर चट्टान से अपने बेटे को आवाज देता रहता है, इसी उम्मीद में कि वो भी उसे आवाज देगा। फिर रात बीतने के बाद जब कोई उम्मीद नजर नहीं आती है, तो अगली सुबह उसे मरा समझकर उसे श्रद्धांजलि देकर वापस चले जाते हैं। अगली सुबह कुछ गिद्ध कीड़ा को मरा समझकर उसे नोचने आते हैं। तभी कीड़ा जग जाता है और गिद्ध की गर्दन पकड़ उसे चट्टान से मारकर अब खुद को खाई में फंसा देख वो अपने पिता को आवाज देता है, पर कोई चारा न बनते देख वो पहाड़ी से नीचे उतरने का फैसला करता है। लेकिन सीधी पहाड़ी होने की वजह से वो लटक जाता है और वो हिम्मत नहीं हारता और लटका रहता है। तभी बहुत भारी बारिश गिरने लगती है, जहाँ कुछ ही देर में खाई पानी से भर जाती है। इसे देख कीड़ा पानी में छलांग लगा देता है और बहता हुआ दूर चला जाता है। अगली सुबह जब उसे होश आता है, तो वो बारिश का गंदा पानी पीकर अपनी प्यास बुझाता है और अपनी जख्मी टांग पर पट्टी बांधता है और लकड़ी की मदद से लंगड़ाता हुआ वो पास की पहाड़ी पर पहुंचता है और अपने पिता द्वारा बनाए गए स्मारक को देखकर वो टूट जाता है और गुस्से में उन पत्थरों को खाई में फेंक देता है, जिनका शोर सुनकर कुछ भेड़िए उस पर हमला कर देते हैं, जिनसे बचता बचाता वो रात एक पेड़ पर बिताता है। अगली सुबह पानी भरते समय कीड़ा का सामना उन्हीं भेड़ियों की झुंड से फिर से होता है। उन्हें अपनी तरफ आता देख वो पेड़ पर चढ़ने लगता है,
पर जैसे ही वो पेड़ पर चढ़ने लगता है कि तभी एक भेड़िया उस पर हमला कर देता है और उसके पैर को दबोच लेता है। कीड़ा अपनी जान बचाने के लिए उस पर अपनी हथियार से हमला करता है, जिससे वो भेड़िया घायल हो जाता है और वहीं गिर जाता है। अब दिन से रात हो जाती है पर कीड़ा नीचे नहीं आता और भेड़िए भी नीचे बैठे रहते हैं। अगली सुबह सब भेड़िए उस घायल भेड़िए को छोड़कर चले जाते हैं। घायल भेड़िया दर्द में कर्रा रहा होता है। कीड़ा एक भाला तैयार करके उसे मारने की कोशिश करता है। जैसे ही कीड़ा और भेड़िए की नजरें मिलती हैं, जिसे देख कीड़ा का दिल नरम पड़ जाता है। इसके बाद कीड़ा भाले की रस्सियां खोलकर उसके मुंह पर बांध देता है और उसे अपने साथ लेकर चल देता है। चलते चलते वो एक गुफा की ओर पहुंचते हैं, जहां दोनों लोग रात बिताते हैं। अगली सुबह जब उसे होश आता है तो वो गुफा जानी पहचानी लगती है। दरअसल ये वही गुफा होती है जो आते समय अपने पिता के साथ ठहरा होता है। खैर वहाँ वो कुछ जड़ी बूटियों से अपना पैर के लिए लेप लगाता है। पानी पीते वक्त उसका ध्यान सामने बैठे भेड़िए पर आता है, जो पानी पीता देख अपने मुंह की रस्सी खोल देता है। कीड़ा डरता हुआ एक कटोरे में उसे भी पानी देता है। बाद में उसके जख्मों पर भी जड़ी बूटियां लगाता है। फिर कीड़ा भूख मिटाने के लिए एक खरगोश का शिकार करता है। पहले खुद खाता है फिर भेड़िए को भी देता है। ऐसे वो दोनों दोस्त बन जाते हैं। अगली सुबह नई उम्मीद के साथ वो घर जाने के लिए रवाना होता है। कीड़ा भेड़िए को अपने झुंड में वापस जाने को कहकर चला जाता है, पर भेड़िया कीड़ा के पीछे पीछे जाता है। कीड़ा उसको अपने साथ ले लेता है। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें जंगली सुअर का झुंड दिखाई देता है। भेड़िया अपनी रणनीति के तहत एक सुअर को झुंड से अलग करके कीड़ा के पास लेकर आता है, पर कीड़ा उससे डर जाता है और शिकार नहीं कर पाता। उस रात वो दोनों भूखे ही सोते हैं। अगली सुबह फिर भेड़िया कीड़ा को शिकार सिखाता है। शिकार करके दोनों खाना खाते हैं। रात को दोनों साथ में सोते हैं। अगली सुबह भेड़िया बड़े प्यार से कीड़ा को जगाता है। फिर दोनों साथ में पानी में नहाते हैं। फिर भेड़िया मछली पकड़ कीड़ा को देता है और दोनों मिलकर खाते हैं। अगली सुबह दोनों मंजिल की ओर निकल पड़ते हैं, जहां कीड़ा उसे अल्फा का नाम देता है। अब धीरे धीरे विंटर आ जाता है। अल्फा और कीड़ा जंगली सुअर का शिकार करते हैं और रात में दावत खाते हैं। तभी एक भेड़िया वहां आता है। कीड़ा डर जाता है और भाला उठा लेता है, पर कीड़ा समझ जाता है ये अल्फा का झुंड है जो उसे लेने आए थे। अल्फा कीड़ा की तरफ बड़े आस भरी नजरों से देखता है, जैसे वो जाने की परमिशन मांग रहा हो, और कीड़ा उसे अपने परिवार के पास जाने को कह देता है। अल्फा चला जाता है। अगली सुबह बर्फीले मौसम में कीड़ा अपनी मंजिल की ओर चल पड़ता है। कुछ दूर उसे भेड़ियों का एक झुंड दिखाई देता है। उसमें कीड़ा अल्फा को देखता है और उसे देखकर खुश हो जाता है और उसकी तरफ भागने लगता है कि अचानक बर्फ टूटने से कीड़ा नदी में गिर जाता है। अल्फा भी उसे देख लेता है और उसे बचाने आता है और बर्फ को अपने पंजों से तोड़ने की कोशिश करता है, तोड़ नहीं पाता है। उधर कीड़ा अपने हथियार की मदद से बर्फ तोड़ देता है और अल्फा की मदद से बाहर आ जाता है। ठंड से बचने के लिए आग जलाकर अल्फा के साथ सो जाता है। अगली सुबह अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़ते हैं, जहाँ रास्ते में उन्हें एक आदमी दिखाई देता है। कीड़ा खुश होकर उसके पास जाता है। तब पता चलता है कि वो आदमी मर चुका है। कीड़ा उस आदमी से धनुष बाण ले लेता है। आगे उनका सामना बर्फीले तूफान और लकड़बग्घों से होता है। अपनी जान बचाने के लिए गुफा का सहारा लेते हैं, जहाँ गुफा में अल्फा को कुछ ठीक नहीं लगता। तभी एक शेर कीड़ा पर हमला करता है। अल्फा बीच में आ जाता है। तब तक कीड़ा शेर को तीर से मार देता है। अल्फा घायल हो चुका है। अगली सुबह दोनों मंजिल की ओर निकल पड़ते हैं कि घायल अल्फा को चलने की हालत में नहीं दिखता। तभी अल्फा कीड़ा को उठा लेता है। कुछ देर चलने के बाद भूख और थकान से कीड़ा अल्फा को लेकर बेहोश हो जाता है। तभी सपने में उसे अपने पिता ताऊ दिखता है। सपने से प्रेरित होकर वो उठ जाता है और पूरी ताकत से अल्फा को उठाकर चलता है। थोड़ी दूर चलने के बाद कीड़ा अपने कबीले पहुंच जाता है। ताऊ कीड़ा को देखकर भागकर उसके पास आ जाता है और कीड़ा को देखकर बहुत खुश होता है। कीड़ा ताऊ से पूछता है क्या उसने खुद को साबित कर दिया या नहीं। ये सुनकर ताऊ रोने लगता है और उसे गले लगा लेता है। अब अल्फा और कीड़ा का इलाज होता है। तब कीड़ा को पता चलता है कि अल्फा एक मादा है और गर्भवती है जो पिल्लों को जन्म देती है। ये कीड़ा आश्चर्यचकित हो जाता है क्योंकि कीड़ा अल्फा को नर समझता था। अल्फा को लेकर कीड़ा के मन में और इज्जत बढ़ जाती है और यहीं इस मूवी का एंड हो जाता है। तो फ्रेंड, इस मूवी में ये कहानी दोस्ती की है, मंजिल पाने की है, सफर की है। सफर कोई भी हो, अगर हम चाहें तो दुश्मन को भी अपना दोस्त बना सकते हैं और मंजिल पा सकते हैं। तो फ्रेंड, ये मेरी फर्स्ट मूवी का एक्सप्लेनेशन है। अगर ये मूवी आपको समझ में आती है, अच्छी लगती है, तो फ्रेंड इस मूवी को लाइक शेयर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।